योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आगरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से उच्च शिक्षा विभाग के 7,50,000 से अधिक शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिजनों को स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने शिक्षकों को सम्मानित भी किया, साथ ही सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत उनके परिवार को 1.5 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। आज की सुविधा जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व राजकीय हो, शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हो या स्ववित्त पोषित प्रबंधन के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, इन सभी को इसके साथ कवर किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एक कुल संख्या मिला करके अगर हम देखेंगे तो 10 लाख लोग इस पूरी व्यवस्था से कवर होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश के सभी अपने सम्मानित शिक्षकों को, उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए शिक्षकों को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उच्च शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षा विभाग को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इस कार्य योजना को आगे बढ़ा करके आज इस समारोह को भी आयोजन आगरा से ही, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के गृह जनपद से ही इसको आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्य मंत्री उच्च शिक्षा की आज स्वयं हरदोई में इस समारोह में वहां पर इस योजना का शुभारंभ कर रही हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग मंत्रीगण इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सीएम योगी ने शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा छात्र भटके नहीं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पहले दिन से ही सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। एक छात्र को क्या दिशा देनी है, कैसे चलना है, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, जब हम इन बातों को देखेंगे, इन बातों के बारे में उसको बताएंगे, इनके लिए हमारा उससे संवाद होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, तब परिणाम आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा, पहले दिन से प्रयास करना होगा। अगर कोई अक्षर ऐसा नहीं कि जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, अगर कोई वनस्पति ऐसी नहीं कि जिसमें औषधीय गुण न हो, तो मान करके चलिए कि कोई मनुष्य ऐसा भी नहीं है कि जिसमें योग्यता न हो। योग्यता जरूर होगी, लेकिन उसके लिए योजक चाहिए। जैसे वनस्पति को ढूंढने के लिए कोई वैद्य चाहिए, जैसे अक्षर को जोड़ने के लिए कोई भाषा शास्त्री चाहिए, ऐसे ही मनुष्य को योग्य बनाने के लिए कोई योजक चाहिए, योग्य योजक के रूप में। और उस योजक के रूप में भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इसीलिए महत्व दिया गया है कि आप उसके गुणों को उजागर करके उसको सही मार्ग दिखा सकें। अपने संबोधन में सीएम ने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे न केवल आज के दौर में बेहद जरूरी बताया, बल्कि इसके स्वस्थ इस्तेमाल को लेकर भी शिक्षकों को एक नई दिशा दिखाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन
इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सकें। और मुझे लगता है कि आपके पास तो पर्याप्त समय है। अच्छे कंटेंट डालिए, अच्छे उद्धरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए, छात्रों को मोटिवेट करिए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए। जो अनाम हैं, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफॉर्म हैं, फेक अकाउंट हैं, उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। न्यूनतम समय हम उस पे अपना खर्च करें, ज्यादा समय न दें उसमें, और सही तथ्यों की जानकारी उसको लेनी है तो उसके लिए उसको फिर से पढ़ने पढ़ाने की आदत को पुख्ता करना पड़ेगा। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में आए शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो रास्ता है जिस पर आगे बढ़कर हमारा देश उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने शिक्षकों से छात्रों के सर्वांगीण विकास की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।